नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि न्यू ईयर, फाइनेंशियल न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 24 से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने वाली हूँ। अगर आप एज अकाउंटेंट वर्क करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट 43BH सेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 45 डेज पेमेंट रूल के लिए है। अगर आप किसी ऐसे सप्लायर से परचेस करते हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, तो उनका पेमेंट आपको विदिन 45 डेज कर देना है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं आई है। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट के साइड से कुछ रिलीफ आए। अभी कोई रिलीफ नहीं आई है। अभी फ़िलहाल आपको, अगर ऐसे सप्लायर्स हैं आपके जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उनसे आप परचेस करते हैं, तो उसी ईयर में आपको 45 डेज़ के अंडर में पेमेंट कर देना है। अब देखिए, जो लास्ट ईयर था 23-24, जो कि 31 मार्च को फिनिश्ड हुआ है, अगर उस ईयर में आपने किसी ऐसे सप्लायर से परचेस किया है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो जिनकी टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ है, ऐसे सप्लायर्स को हम माइक्रो सप्लायर्स कहते हैं। और स्मॉल सप्लायर्स कौन होते हैं? जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ होता है, ऐसे सप्लायर्स स्मॉल इंटरप्राइज होते हैं। तो ऐसे सप्लायर्स अगर आपने परचेस किया है, लास्ट ईयर आपने परचेस किया था और आपने पेमेंट नहीं किया है उनका, तो वो आपका जो खर्चा है जो आपने परचेस किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा 31 मार्च को। नहीं, आप उसका जो है नहीं ले सकते बेनिफिट। और जब आप उसका पे करेंगे, सपोज कीजिए इस ईयर में 24-25 ईयर में आपने किया है पेमेंट उसका, तो इस ईयर में ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आपको उसी जैसे कि आपने आज परचेस किया है, तो 45 डेज़ के अंडर में आप ऐसे सप्लायर्स का पेमेंट कर दीजिए, सो दैट आपको उसका बेनिफिट मिल सके। अगर नहीं आप करते हैं तो वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है। इनकम में ऐड होकर आपका जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप विदिन 45 डेज आप पेमेंट कर दें अंडर सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिर बिलो 60 ईयर्स हैं, आपका कोई भी इनकम अदर सोर्स नहीं है, सिर्फ आपने जो बैंक में FD कराई है और पेंशन के थ्रू ही आपकी इनकम आती है, तो अगर आपने बैंक में FD कराई है और बैंक में FD के थ्रू अगर आपकी इंटरेस्ट के थ्रू इनकम हो रही है, तो बैंक उसके ऊपर TDS डिडक्ट करता है। अगर आप नहीं डिडक्ट कराना चाहते क्योंकि आपके पास कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है, तो उसके लिए फॉर्म 15G एंड 15H आता है। उसको फिल करके आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं एंड बैंक को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ और कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है, तो आप हमारे इंटरेस्ट अर्निंग पे TDS डिडक्ट ना करें। अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो 15G फॉर्म आपको फिल करना है। अगर आप अबव 60 ईयर हैं, सीनियर सिटीज़न है, तो वहाँ पे आपको 15H फॉर्म को फिल करके गवर्नमेंट को बैंक में सबमिट करना है, सो दैट वहाँ पे आपका TDS डिडक्ट ना हो। अब थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, जो ITR है फाइनेंशियल ईयर 23-24 आप सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी यूटिलिटी जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। www.incometax.gov.in को आपको ओपन करना है एंड वहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए और ITR 1, 2 एंड 4 जो है फॉर्म अवेलेबल है, यूटिलिटी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सेल के फॉर्म में अपनी ITR 23-24 को फाइल कर सकते हैं। बट आपको जल्दी नहीं करना है फॉर्म ITR फाइल करने के लिए। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए आपका AIS, अगर आपका किसी ने TDS डिडक्ट किया है तो आपके AIS में अपडेट हो जाता है। तो आपको अपने AIS को 26 AS को दोनों को चेक कर लेना है, दोनों मैच हो रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद ही आप तसल्ली से आराम से अपनी ITR रिटर्न 23-24 के लिए फाइल कीजिएगा। अब तो अवेलेबल है फर्स्ट अप्रैल 24 से ही सारी यूटिलिटी अवेलेबल है। ITR 1, ITR 2 एंड ITR 4 ये अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम से कीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ
ये आपके लिए हेल्पफुल रहती है। और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ, इसी तरीके से आप लोग को मैं अपडेट करती रहूँ, अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं अपडेट करती रहूँ। तो इस तरीके से वीडियो कंटिन्यू में बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इस तरीके से कंटिन्यू मैं आप सभी लोग को अपडेट करती रहूँ, सीखती रहूँ एंड सिखाती रहूँ। मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड वहाँ पे भी मैं अकाउंटिंग का वर्क सभी को सिखा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।